कराम मिल जाएगा और मैं क़यामत के दिन नबी पाक के सामने तेरी सिफारिश करूंगा। नबी का नाम सुनते ही लर्ज़बान दाम है, जुनैद लर्ज़बान दाम है, मेरा तो नाम और निशान है। और इस वक्त एक बहुत बड़ा धाम है और साथ खड़ा भी शैतान है। वो इधर अनानियत का रास्ता दिखा रहा है और उस मजलूम के चेहरे को देखते हुए उसे इलाहियत का रास्ता नजर आ रहा है। उसने फिर कान नजदीक किया, उससे पूछा का डन है सौदा, मैं आखिरत का सौदा करता हूँ, आखिरत का सौदा करता हूँ, मैं आखिरत का सौदा करता हूँ। अब जब दोबारा दूसरी राउंड के लिए तबला बजा तो ये इसने अपने पांव लड़खड़ाए, पहलवान नीचे है, बूढ़ा ऊपर है। फिर उठा, तीसरी बार फिर जब तबला बजा, फिर जब कुश्ती लड़ी गई, फिर पहलवान नीचे और बूढ़ा ऊपर। बूढ़े को लोगों ने कांधों पे उठाया, एजाज और इकराम से नवाजा और जुनैद बगदादी को लाते मारी जा रही हैं। बादशाह की नजरों में भी गिर गया। रात को आया, सोया, वाह जुनैद तेरा नसीबा था। रात को जब सोया, नींद किधर आ रही है, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत की आगोश में उसे ले लिया। जब आंख लगी, क्या देखते हैं, वाह जुनैद वाह, आक़ाए दो जहां तशरीफ लाते हैं। सबसे पहले अपने हाथ से जुनैद के चेहरे को साफ करते हैं और फिर कहते हैं, जुनैद तूने मेरा नाम सुन के आखिरत का सौदा कर लिया है, ये खिलत-ए विलायत तुझे अता करता हूँ। खिलत-ए विलायत अता की गई। सुबह जुनैद के घर पे मखलूकात का तांता लगा हुआ है और आज भी लोग जुनैद बगदादी का नाम पुकार कर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आओ, दीन किसका है? दीन किसका है? किसका है? और अल्लाह ने किस पे भेजा? किस पे भेजा ये भी हमें नहीं पता। अल-यौमा अकमलतु लकुम, कुरान नाज़िल हो रहा है, किस पे नाज़िल हो रहा है? मोहम्मद अरबी पे नाज़िल हो। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन किसका है? अल्लाह का है। भेजा किस पे? मोहम्मद। किस पे भेजा? मोहम्मद अरबी पे। उस मोहम्मद अरबी ने कहा, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं। मेरे दोस्तों, इस इलाके के गुयूर मुसलमानों, आप हजरत हजारवी रहमहुल्लाह के पड़ोसी हैं। हजरत हजारवी रहमहुल्लाह जो मुजाहिद ख़त्म नबूवत थे, जो मुजाहिद ख़त्म नबूवत थे, मुजाहिद ख़त्म नबूवत के शहर में नबी के नाम लेवा कौन है? उलमाए किराम। सबको कौन है? उलमाए किराम। नबी के वारिस हैं। तो क्या तुम नबी के वारिसों को लावारिस छोड़ोगे? नबी के वारिसों को लावारिस छोड़ोगे? मुझे मौलाना गुलाम रहमान साहब ने फरमाया कि जहाँ जगह ली है, किसके लिए ली है? मदरसे के लिए है, जहाँ रात दिन क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल पढ़ाया जाएगा, कुरान पढ़ाया जाएगा। तुम पांचवें या छठे उस तबके में जाते हो, पांचवें तबके में जाते हो, या पहले तीन तबकों में या चार तबकों में? मुअल्लिम, मुताल्लिम, मुआविन, सामे, इन चारों में आओगे या नहीं? बोलो, चारों में आओगे? अल्लाह के घर के लिए तावन करोगे? अल्लाह के घर के लिए पैसा दोगे? जो अल्लाह के घर के लिए कितना कर्जा है जी?
40 लाख बाकी हैं। कितने कितने 40 लाख बाकी हैं। ये कौन देगा? बात वही है, तबलीगी जमात वाले बात करते हैं और जब कहते हैं वक्त लगो इधर टोले खबर खुद खुदा रस्ते खबर बता। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह कहते हैं वा अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, वा अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। अल्लाह कहते हैं वा अक़रिज़ुल्लाह, आगे अल्लाह एक ऑप्शन देते हैं, मैं युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। ओ मेरे बंदो, मेरे माल में से दिए हुए, मेरे माल में से दिए मुझे अपना कर्जदार कौन बनाएगा? अल्लाह कहते मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और मैं तुमसे तलबगार हूँ, मेरे रास्ते में खर्च करो। मैं युक़रिज़ुल्लाह, कौन कर्जा देगा? आगे अमर है व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह के रास्ते में कर्ज हसना दो, अल्लाह के रास्ते में कर्ज हसना दो। तो तुम भी जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह की तरह अल्लाह के साथ क़यामत का सौदा करोगे। जो सौदा करेगा उठ के नाम लिखवा दे या ऐलान करे, मैं अपनी गुर्बत और अपनी कमजोरी के बावजूद मैं अपने बेटे इंजीनियर मकबूल की तरफ से और कामरान की तरफ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ 50,000 रुपया दूंगा। आप लोग भी ऐलान करें, उठ के खड़े हो जाएं जल्दी जल्दी। हो सकता है यही वक्त आपकी कबूलियत का वक्त हो और आपकी जिंदगी का नक्शा बदल जाए। अब सोच रहे हो, दिल चाहता है ऐलान करूं, लेकिन बाहर नूर दिल खड़ा है, वो कहता है भाई ऐसा काम नहीं। अल्लाह की मानोगे या शैतान की मानोगे? नफ्स की मानोगे या अल्लाह की मानोगे?